उसके शिष्यों ने कुछ लोगों को भरमाना चालू कर दिया है। हमारी नाम प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसी महात्मा ने टीका करके विदाउट एनी परमिशन उसने इंटरनेट पे डाल रखी है, और उस नाम प्रकाश पे बड़े बड़े अक्षरों में ओम और पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो टीका हमारे आश्रम की टीका नहीं है, वो ग्रंथ हमारा है। नाम प्रकाश जो वाणी है वो हमारे गुरुजी की वाणी है, मदन साहिब की। लेकिन जिस महात्मा ने टीका किया है, बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर रखा है उसने। उस टीके पे ध्यान ना दें। अगर आपको नाम प्रकाश का टीका चाहिए तो आप हमारे से संपर्क करें, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। जो इंटरनेट पे नाम प्रकाश पड़ी है वो किसी अनाड़ी ने उसका टीका किया हुआ है, अर्थ का अनर्थ कर रखा है। उस पर बिल्कुल विचार ना करें, वरना आपको कंफ्यूजन ही हो जाएगी। बिल्कुल अर्थ का अनर्थ किया हुआ है। तो अगर वो आपको कोई भेजता भी है और कुछ दिखा के भ्रमित भी करना चाहता है, तब भी आप सावधान रहें। वो टीका हमारे आश्रम का नहीं है, उसमें तो आश्रम का नाम भी कहीं और का लिखा हुआ है। और किस महात्मा ने किया है हमारी कोई जानकारी नहीं है। उसके साथ क्या है, कोई भेदी है भी कि नहीं, कि उठा के बस शब्दों के अर्थ करना शुरू कर दिया। बिना भेद के टीके का अर्थ का अनर्थ ही होगा। इसलिए बार बार भेदी सतगुरु की बात की जाती है। भेद पता होगा तो उसके भाव पता होंगे, भेद नहीं पता होगा तो शब्दों के अर्थ पता होंगे। डिक्शनरी में देखते रहो शब्दों के अर्थ। जो कबीर साहब का मूल ज्ञान है वो भेद ज्ञान है, वो भावार्थ ज्ञान है। जैसे मैं कई बार कहता हूं परमात्मा के 16 पुत्र हैं, तो ये भावार्थ ज्ञान है, ये शब्दार्थ ज्ञान नहीं है कि 16 पुत्र थे, हाँ 16 पुत्र हैं तो 16 ही पुत्र हैं। 16 पुत्री नहीं हो सकती हैं वो, क्योंकि पुत्र ही लिखा है। 16 गुण नहीं हो सकते क्योंकि पुत्र लिखा है। तो ये सब समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आप इस पंथ में जुड़ने जा रहे हो जो पंथ ऊपर से लेके नीचे तक भेद रहस्य भरा है। एक एक बात में रहस्य छुपा है। आपको रहस्यमयी ज्ञान मिलने वाला है, कोई जंतर मंतर तंत्र मिलने वाले नहीं है। क्योंकि ये जितने भी भ्रमित करने वाले हैं ये सब आपको जंत्रों मंत्रों में तंत्रों में टिकाएंगे ले जाके। ये आपको कहेंगे सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। ये दो अक्षर क्या हैं? ओहम और सोहम। इन मूर्खों को इतना भी समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के निकले हैं ये लोग। ओहम और सोहम अक्षर कहां से हुए भाई? ओहम और सोहम तो शब्द हैं। लेकिन कहीं पे अगर लिखा हुआ हो कि ओहम सोहम अक्षर जाना, तो उसको ही अक्षर मान बैठते हैं कि देखो लिखा है ओहम सोहम अक्षर जाना। अरे मूर्खों, क्या बोलूं तुम्हें मैं? अगर कहीं पे लिखा है कि पानी को आग कहते हैं तो तुम उसको मान लोगे? कि कहे नहीं लिखा है, अरे लिखा है तो गलत भी तो लिखा हो सकता है, कि तुम गलत को ही सही बना दोगे कि लिखा ही है। कई बार तुम्हारे नाम की स्पेलिंग गलत आ जाती है आधार कार्ड में, तो क्यों भागे जाते हो चेंज कराने? लिखा तो है, जो लिखा है वही नाम रख लो ना अपना। वहां तो बड़ी होशियारी आ जाती है तुम्हें कि जी नाम गलत लिख गया आपसे। अरे तो वहां पर भी गलत लिखा जा सकता है। जब कबीर साहब कह रहे हैं सोहंग शब्द हम जग में ले आए और सार शब्द हम गुप्त छुपाए, अब कबीर साहब को भी कह दो कि वो भी अज्ञानी है जो सोहंग को शब्द कह रहे हैं। सोहंग तो अक्षर है। निकम्मो, क्या बोलूं तुम्हें मैं? अक्षर का मतलब होता है आ आ ई का खा गा चा चा ठा डा। जितने भी अक्षर तुम मुंह से बोल सकते हो, सिंगल इकाई, सिंगल अल्फाबेट इज कॉल्ड अक्षर इन हिंदी। समझ लो इसको। और जब दो या दो से ज्यादा अक्षर मिल जाते हैं आपस में तो वो शब्द कहलाते हैं। सोहंग शब्द हम जग में ले आए। सोहंग अक्षर नहीं बोला वहां पे।
पता नहीं बुद्धि पे क्यों पत्थर पड़े हैं इन लोगों के। समझ जाओ, इंसानी चोला है, बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद पूछ लग जाएगी पीछे। अभी तुम किसी से पूछना नहीं चाहते सतमार्ग जो बता रहा है, उसके बाद पीछे पूछ लग जाएगी, गली गली में घुमाएगा तुम्हें। तब समझ में आ जाएगा कि सोहंग अक्षर है कि सोहंग शब्द है। सोहंग शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हम गुपत छुपाए। इसका क्या मतलब है, सपने में भी नहीं पता लग सकता तुम्हें? क्या कबीर साहब के आने से पहले सोहंग शब्द नहीं था? यहां पे पुराणों में पूरा जिक्र है सोहंग शब्द का। और हंस मुनि कहते हैं कि सोहंग किसी 52 अक्षरी ग्रंथ में नहीं है। 52 अक्षर किसको मान रखा इन्होंने? संस्कृत की भाषा को। कि संस्कृत की भाषा के जितने भी ग्रंथ हैं वो 52 अक्षरी ग्रंथ है। तो हिंदी की भाषा के जो ग्रंथ है वो कौन से अक्षर की ग्रंथ है भाई? इनको इतना नहीं पता कि 52 अक्षर बोला किसे गया है। वही इनके चेलों का हाल है। 52 अक्षर होते हैं, आ ई काखा गागा टाठा डाडा। इन सबको जब आप जोड़ लोगे ये 52 अक्षर हो जाएंगे। और इन अक्षरों को त्यागना है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पढ़ो, 52 अक्षर जोड़े आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। अक्षर कह लो, आखर कह लो, पंजाबी में उसी को अक्षर कह देते हैं और हिंदी में अक्षर कह देते हैं। बात अक्षर आखर अक्षर की नहीं है, बात 52 अक्षरों की है। चाहे किसी भाषा में उसे कुछ भी कहते रहो, चाहे उसको अल्फाबेट कह लो कि 52 अल्फाबेट जोड़े आन, सक्या ना अल्फाबेट एक पहचान। अब अल्फाबेट वहां पे हम इसलिए नहीं कह सकते इस वाणी में क्योंकि अल्फाबेट इज अक्षर, और संस्कृत भाषा में अक्षर का मतलब होता है जिसको कोई नाश ना कर पाए। अक्षर अविनाशी, इसी को बोला अक्षर पुरुष, अविनाशी पुरुष। तो उस एक अक्षर अविनाशी को जानना है जो सब घटों में रमा हुआ है, जिसको कबीर साहब ने कबीर वाणी में बोला है, इन अकल के अंधों को वाणियां भेजो, नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। आदि अंत अक्षर गह रहिए, शब्द नहीं गह रहिए। फिर समझ लो, तुम्हें जो नाम पकड़ाए जा रहे हैं वो अक्षरों वाले शब्द हैं, और जो असली मूल ज्ञान है वो सार शब्द वाला है। उसमें अक्षर नहीं लगते कि अक्षरों को जोड़ के सार शब्द बनेगा। इन मूर्खों को यही नहीं समझ में आ रहा। मैं समझा समझा के 6वां साल लग गया। 2018 से मैंने चैनल बनाया, 18 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, पर इनको आज तक यही समझ में नहीं आया कि नितिन दास कह क्या रहा है, समझा क्या रहा है। एक वो जयपुर वाला उठा, कहता देखो गीता में लिखा है मम एकम अक्षरम ओम। अरे भाई क्या बताऊं मैं, अब कुछ समझदार इंसान हो तब तो समझे भी। अब इन मूर्खों को कौन समझाए? अपना दिमाग खाली करना है तो समझा समझा के मेरा दिमाग खाली हो गया, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आया। जहां अक्षर लिखा जाता है वहां अविनाशी की बात होती है। ओम को अविनाशी बोला गया है वेदों में, पुराणों में, कि ओम प्रणव है, ओम अक्षर है, अविनाशी है। हिंदी उर्दू वाला अक्षर नहीं बोला उसको, उसको अविनाशी बोला गया है। जहां पे मम एकम अक्षरम की बात चल रही है कि मेरा एक अविनाशी मंत्र ओम है जिसका कभी नाश नहीं होता। किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में तुम दिखा दो जहां ओम को अविनाशी ना बोला गया हो।
ओम को तीन लोक का मालिक बोला गया है। ओमकार है वेद का मूला, ओमकार में सब जग भूला। ओमकार जो वेद बखाने, सोई काल कोई मर्म न जाने। केवल कबीर साहब ने उस ओंकार को काल बोला है, नहीं तो सबने परमात्मा बोला है, जितने भी आए आज तक। केवल कबीर साहब ने खंडन किया है। ओमकार निश्चय भया, सो करता मत जान। साचा शब्द कबीर का, पर्दे में पहचान। तो इन नादानों को ये बाणियां भेजो। मेरा ये सत्संग, इसको टैग कर देना वहां पे, ये लिंक शेयर कर देना। जो लोग मदन साहिब की बाणी सुना सुना के कह रहे हैं कि ओम और सोहम अक्षर है, तो कबीर साहब शब्द कह रहे हैं, सोहंग शब्द हम जग में ले आए। ओम सोहम को अक्षर क्यों बोला गया? क्योंकि ओम और सोहम दोनों अक्षरों के द्वारा बनते हैं, अक्षरों के द्वारा लिखे जाते हैं। ओहम सोहम अक्षर जाना, ज्ञानी गुणी कीन परमाना। यानी जो ज्ञानी गुणी है उसने परमाना, यानी नाप लिया, इनको प्रमाणित कर दिया कि ये अक्षर हैं। कौन से अक्षर हैं? जिनको छुड़वाना है। एक छुड़ाए, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। इन अक्षर रूपी मंत्रों को छोड़ना है। ये ओहम सोहम अक्षरों को छोड़ना है और उस अविनाशी आत्मा को जानना है, जिसकी महिमा सब संतों ने गाई है, जिसकी महिमा गीता में गाई है कि हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा इन लोगों के। अब एक बाणी और है, उसको भी क्लियर कर लो। इस बाणी को भी दिखा दिखा के बहुत भ्रमित करते हैं ये लोग। मदन पंथी भी करते हैं, जो मदन साहिब के पंथ वाले हैं, ये भी बड़ा इस बाणी को उच्चारण करेंगे। देखो नितिन दास झूठ बोलता है। बाणी कह रही है, बोल अबोल एक है सोई, और जिन ये लखा सो बिरला हुई। अब इस बाणी को दिखा के क्या कहेंगे कि देखो, बोल अबोल एक है सोई, यानी बोल और अबोल एक ही है। अब इन मूर्खों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि बोल और अबोल ये विपरीतार्थक शब्द हैं। कौन समझाए इन अनपढ़ों को जो कभी स्कूल नहीं गए? अगर स्कूल गए होते तो ऐसी बातें ना कर रहे होते। तो बाणी कह रही है, बोल अबोल एक है सोई, जिन ये लखा सु बिरला हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम मुंह से कुछ बोलोगे और वो अबोल है, ऐसा नहीं है भाई। जब तुमने बोल ही दिया तो अबोल रहा कहां वो, यही बता दो। बोल अबोल यानी एक ऐसा बोल, बोल यानी तुम्हारे मुंह से निकला बोल नहीं। तुम्हारे मुंह की जरूरत नहीं है उसको कि तुम्हारे मुंह से बोल निकल रहा है उसको बोल बोला है। बोल का मतलब है बोलता राम। चाम के महल में बोलता राम है, तू चाम और राम को चीन भाई। वो बोलता राम ही बोल है और वो अबोल है। तुम्हारे मुंह से नहीं बोला जाएगा वो कि तुमने मुंह से कुछ बोल दिया और वही अबोल हो गया। ये मूर्खता की बातें बंद कर दो और उस अबोल अडोल को जानो, जो अडोल है, जो बोलने में नहीं आता, उसको कोई बोल ही नहीं सकता। बोलना तो छोड़ो, उसकी महिमा नहीं गा सकते तुम। जो मुख होए जीव 10 लाखा, बोलते भी हो सत्संग में, तब कोई आन महंतो भाखा। अगर मुंह में 10 लाख जीवे हों तब जाके कोई महंत उसकी महिमा गाए।
अब जिस दिन मुंह में 10 लाख जीभ हो उस दिन गाएगा, यानी इम्पॉसिबल है। गुरु गुण लिखा ना जाए, उसको कोई लिख नहीं सकता। तो इन मूर्खों को ये लिंक शेयर कर देना और साथ में ये भी भेज देना, जाग जा भाई जाग जा, नहीं तो ऐसे ही अंधकार में ही सोता रह जाएगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों के पास अब कुछ पल्ले बचा नहीं है। इन लोगों का ज्ञान ऐसा धोया गया है, जो कहते थे कि 21 ब्रह्मांड में हमारे ज्ञान को कोई टक्कर देने वाला नहीं है, ऐसा धोया गया है कि इनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब इनके पास केवल एक ही स्ट्रेटजी है कि बदनाम करो, कैसे भी झूठा सिद्ध करो, इनकी संगत को विचलित करो, भ्रमित करो, वाणी का अर्थ का अनर्थ बताओ। तो भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। नितिन दास की संगत है, नितिन दास ही बना देता है सबको। हाँ, कोई बनना ही ना चाहे तो बात अलग है, क्योंकि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अब कोई बनना ही ना चाहे तो भृंगी उसको निकाल देती है बाहर, 3 बार आवाज देती है, अगर उसकी आवाज के साथ मैचिंग हो गई तब ठीक है, अगर नहीं तो फिर बाहर, खत्म। फिर उसका यहां कोई खेल ही नहीं है, जाओ जहां जाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। और हमारे ही मदन साहिब के पंथ में बहुत से ऐसे निकम्मे लोग घुस चुके हैं, घुसे ही हुए हैं पहले से, क्या बोलूं मैं, जो गुरुजी की फोटो के सिर के ऊपर आ बना के भेज देते हैं। फेसबुक पे देख सकते हो, लोगों के स्टेटसों पे देख सकते हो।